कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने दिसंबर मंथ की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। Now, first आपका क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अपॉइंटेड लव अग्रवाल एज अ डीजी ऑफ एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सो रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के नए डीजी अपॉइंट किए गए हैं लव अग्रवाल। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने जो है सक्सीड किया है अजय भाडू को, राइट। Now next आपको क्वेश्चन है, who has been appointed as a chairman and managing director of a food corporation of India? So recently FCI के नए CMD आपके बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल, और इन्होंने रिप्लेस किया है आशुतोष अग्निहोत्री को, राइट। और रविंद्र कुमार अग्रवाल जी की बात करें तो इन्होंने सर्व किया है एज ए डेप्यूटी डायरेक्टर एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, एम्स दिल्ली में बेसिकली। एंड बात की जाए एफसीआई की तो इसको 1965 में आपका सेटअप किया गया था इन दी न्यू दिल्ली, दिल्ली, राइट। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू स्की टू द साउथ पोल। तो इनका नाम है कमाया कार्तिकेयन, ठीक है। इन्होंने जो है साउथ पोल में स्की की थी, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। एंड ये 18 साल की हैं। शी बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्की टू द साउथ पोल ऑफ 2385 मीटर, ठीक है। ये पहली ये जो है यंगेस्ट गर्ल बनी है टू स्केल दी एकॉन एकॉन एकोनकागुआ 6962 मीटर इन 2019, राइट। एंड नोट करना है एकोनागुआ जो है हाईएस्ट पीक है आपका साउथ अमेरिका का। एंड ये यंगेस्ट इंडियन बनी थी जिन्होंने समिट किया था माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, फ्रॉम दी नेपाल साइड, राइट। इनकी अदर अचीवमेंट की बात करें तो इन दी ईयर 2024 एंड 25 शी कंप्लीटेड दी 7 समिट चैलेंज, जिसमें आपका इन्होंने फिनिश किया था माउंट विंसन को इन अंटार्कटिका। And she became one of the youngest climber worldwide to achieve the 7th summit, right. Now next question है, the British Indian personality was awarded a damehood in King Charles III New Year Honor List 2026. So इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी ब्रिटिश इंडियन पर्सनालिटी है जिनको अवार्ड यहाँ पे दिया गया है डेमहुड इन किंग चार्ल्स थर्ड न्यू ईयर ऑनर लिस्ट में। सो इनका नाम है मीरा सियाल, ठीक है। क्या नाम है? मीरा सियाल। इसके अलावा अदर अवार्ड्स की बात करें, जैसे MBE मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1997 में इन्हें दिया गया था, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन द ईयर 2015, ठीक है। किंग चार्ल्स थर्ड न्यू ईयर ऑनर लिस्ट में टोटल रेसिपिएंट आपके थे 1157। यहाँ पे आप इन मीरा सियाल की इमेज देख सकते हैं। इसके अलावा की रेसिपिएंट इसमें थे आपके इड्रिस एल्बा, ठीक है। नाइटहुड अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द सर्विस टू द यंग पीपल्स। देन सिंथिया इरेवो मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सर्विस टू द म्यूजिक एंड ड्रामा। जॉन हैंड इनको ब्रिटिश एम्पायर मेडल मिला है, इनकी एज 102 साल की है। एंड ये जो है ओल्डेस्ट रेसिपिएंट है आपके 2026 के। और इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है टू दी सर्विसेज टू जूडो एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इन दी नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरलाइन साइन अ न्यू यूनिलेटरल कोड शेयर अग्रीमेंट विद एयर बाल्टिक द नेशनल एयरलाइन ऑफ लातविया टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड बाल्टिक रीजन। सो रिसेंटली इंडिया की जो आपकी एयर इंडिया है, इनके साथ अग्रीमेंट इनका हुआ है। एयर इंडिया का किसके साथ हुआ है? एयर बाल्टिक के साथ, ठीक है। कोड शेयर अग्रीमेंट यह आपका हुआ है। एंड इसके तहत क्या होता है कि एक एयरलाइन जो है वो टिकट सेल कर सकती है ऑन द फ्लाइट्स ऑपरेटेड बाय द अनदर एयरलाइन, ठीक है, यूजिंग इट्स ओन फ्लाइट कोड, राइट। सो यहाँ पे एयर इंडिया कोड जो है इट विल बी प्लेस्ड ऑन द एयर बाल्टिक फ्लाइट्स बिटवीन योर लातविया, रीगा लातविया से मेजर यूरोपियन हब्स जो आपके हैं, जैसे एम्स्टर्डम, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कोपेनहेगन, ये सारी चीजें, ठीक है। नाउ फ्रॉम दीज यूरोपियन हब्स इंडियन ट्रैवलर्स जो हैं वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं रीगा, ठीक है, रीगा लातविया। एंड आपकी जो अदर जगह हैं जैसे टेलिनन एंड विल्नियस, ठीक है, यहाँ पे भी ये जा सकते हैं इजीली।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री डिड इंडिया ओवरटेक टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? सो इट इज योर जापान। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज जापान। एज ऑफ दिसंबर इंडिया जो है वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद जीडीपी वैल्यू ऑफ 4.18 ट्रिलियन। टॉप 3 इकोनॉमीज में आपका यूएसए, चाइना एंड जर्मनी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया जो है सरपास करेगा जर्मनी को 2.5 से, मतलब 2.5 से 3 सालों में, एंड इट विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस एंड इंडिया। ठीक है, बाय 2030 इंडिया की जो जीडीपी है इट्स प्रोजेक्टेड ये आपका 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएगी। और इंडिया का गोल है कि हम अटेन करें हाई मिडिल इनकम स्टेटस बाय द ईयर 2047। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रॉम व्हाट डेट डज सेबी मैंडेट requiring compliance officer of a alternate investment fund managers to obtain NISM certification, ठीक है, कम इनटू इफेक्ट। सो बेसिकली सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है AIF मैनेजर्स के लिए कि उनको अगर अपनी पोजीशन बना के रखनी है तो उनको जो है एक सर्टिफिकेशन पास करना होगा NISM नाम का। ठीक है, और ये आपका इफेक्ट में आएगा 1 जनवरी 2027 से। ठीक है, सेबी mandated that the compliance officer of alternative investment fund managers must obtain certification from the National Institute of Securities Market by passing the NISM series 3rd C सिक्योरिटीज इंटरमीडियरी compliance fund certification examination। तो उनको ये एग्जाम पास करना होगा। ठीक है, सेबी हैज डायरेक्टेड ट्रस्टीज, स्पॉन्सर एंड मैनेजर्स ऑफ AIFs to explicitly disclose adherence to the certification mandate in the annual compliance test report। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which cross border payment platform received the final authorization from the Reserve Bank of India to operate as a payment aggregator cross border, राइट। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज ब्रिस्क पे। इसको फाइनल ऑथराइजेशन मिला है RBI से। ठीक है, ब्रिस्क पे की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 2023 में हुई थी। MD and CEO करंटली है संजय त्रिपाठी। Next is who was appointed as a interim managing director and chief executive officer of a Canara Bank, and it comes into effect from 1st January 2026। So हरदीप सिंह अहलूवालिया जो हैं इनको नया आपका MD and CEO बनाया गया है कैनरा बैंक का। ठीक है, ही इज करंटली सर्विंग एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इनको एडिशनल यहाँ पे पोजीशन दी गई है MD and CEO की। ठीक है, ही ऑल्सो सर्व्ड इन इलाहाबाद बैंक। ठीक है, एज अ एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, और इन्होंने सक्सीड किया था के सत्यनारायण राजू को एज अ MD and CEO, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज नेम्ड द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर 21st एडिशन ऑफ अ टाटा मुंबई मैराथन TMM 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्लोबल लेवल रेस। तो एंडर दी ग्रेस जो है इनको यहाँ पे एम्बेसडर आपका अपॉइंट किया गया था 21st एडिशन ऑफ टाटा मुंबई मैराथन का। ठीक है, एंड्रे डी ग्रेस कैनेडियन स्प्रिंटर है एंड ही इज दी 7 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, और ये इवेंट आपका 18 जनवरी 2026 को हुआ था, राइट। Now next question है which group received in principle approval from SEBI to act as a sponsor and established as a new mutual fund in India। तो recently in principle approval दिया है SEBI ने Ashika Group को so that they can act as a sponsor and establish a new mutual fund in India, right? Now next question है at its 51st board meeting how much did Sagarmala Finance Corporation Limited allocate to Greenfield पोर्ट प्रोजेक्ट टू सपोर्ट पोर्टलेट डेवलपमेंट। तो इन्होंने रिसेंटली आपका एलोकेट किया है 4000 करोड़। ठीक है, किसके लिए? ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ SMFCL जो है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इनकी 51st बोर्ड मीटिंग हुई थी और यहाँ पे इन्होंने आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली 4300 करोड़ का सैंक्शन किया था। ठीक है, जिसमें आपका डिग्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इनको 150 करोड़ का अमाउंट रिसीव हुआ है एनहांस करने के लिए ड्रेजिंग कैपेसिटी which is vital for maintaining navigable waterways and port efficiencies। Then गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है इनको 110 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को एंड सपोर्ट करने के लिए आपका एक सेकेंड। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए इंडिया के डिफेंस एंड कॉमर्शियल मैरिटाइम नीड्स को। इसके अलावा जो SMFCL बोर्ड है इन्होंने अप्रूव किए हैं 25,000 करोड़ बोरोइंग लिमिट एंड
₹8,000 crore lending target for the financial year 2026. ठीक है, अब सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसको लॉन्च कब किया गया था? जून 2025 में इसको लॉन्च किया गया था. फाइन. Now next up question है, which country adopted the euro as its official currency effective from the 1st January 2026? So बुल्गारिया जो है, बुल्गारिया ने recently यूरो को अडॉप्ट किया है इनकी ऑफिशियल करेंसी. ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी. और प्रीवियस करेंसी की बात करें तो ये है आपका बुल्गारियन लेव. राइट, यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख सकते हो. Now next up question है, the Union Minister JP Nadda launched the integrated electronics bill system, basically e-bill system, to digitally process fertilizer subsidies worth approximately, it is your approximately rupees 2 lakh crore. ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेट किया है ई-बिल सिस्टम के साथ ताकि डिजिटली प्रोसेस किया जा सके फर्टिलाइजर सब्सिडीज को. ठीक है, यहाँ पे इससे क्या होगा, डिजिटली चीजें होंगी तो काम जल्दी होगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी. ठीक है, डेवलपर की बात करें तो इट इज डेवलप्ड बाय द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, now next is the Ministry of Finance notified a new tax structure for a sin goods including additional excise duty on a tobacco products and health and national security cess on a pan masala. From which date did the new tax structure come into effect? तो ये आपका इफेक्ट में आया है 1 फरवरी 2026 से. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अब यहाँ पे न्यू टैक्सेस की बात करें अगर हम, तो 1 फरवरी 2026 से टोबैको प्रोडक्ट जो हैं इनमें एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी हमें देखने को मिली है. एंड पान मसाला जो है इट विल इनकर अ हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस इन एडिशन टू योर एग्जिस्टिंग जीएसटी. राइट, ये जीएसटी तो लगेगा, साथ में ये भी चीजें यहाँ पे लगेंगी. ठीक है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी रेट्स की बात करें तो गुटखा पे आपका 91% हो गया है. चुइंग टोबैको एंड जर्दा सेंटेड टोबैको इसमें 82%, हुक्का 33%, सिगरेट्स में आपका ये हमारा देखने को मिला है ₹2050 से ₹8,500 पर 1006 ये हमें देखने को मिलेगा, जो आपका बेस्ड होगा लेंथ एंड फिल्टर. ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम रिटेल प्राइस बेस्ड वैल्यूएशन एंड मशीन कैपेसिटी लिंक लेवी जो है ये भी अप्लाई होगा आपका टू द स्मोकलेस टोबैको एंड गुटखा अंडर द 2026 पैकेजिंग मशीन रूल. ठीक है, तो ये सारी चीजें चेंजेस हमें 1 फरवरी 2026 से देखने को मिले हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी लॉन्च द लैंड स्टैक पोर्टल इन विच पायलट लोकेशन वाज दिस पोर्टल इनिशियली लॉन्च. तो आपका जो लैंड स्टैक पोर्टल है, ठीक है, ये पोर्टल आपका हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रशेखर पेमासानी द्वारा इन दी चंडीगढ़ एंड तमिलनाडु. इन इनिशियल लोकेशन पे ये लॉन्च किया गया था. और ये पोर्टल जो है इट इज़ अ नेशनल डिजिटल लैंड गवर्नेंस पोर्टल जो आपका लिंक्ड है. ठीक है, जो आपका लिंक्ड है विद द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम विच इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. और ये आपका मॉडर्नाइज करेगा और डिजिटाइज करेगा लैंड रिकॉर्ड्स को, इंप्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द लैंड इंफॉर्मेशन. राइट, अब जो पोर्टल है इसकी बात करें तो ये GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म रहेगा जो इंटीग्रेट करेगा प्रॉपर्टी एंड पार्सल लेवल को, पार्सल लेवल लैंड इंफॉर्मेशन को. ये प्रोवाइड करेगा हमें सिंगल इंटरफेस फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव लैंड रिलेटेड डेटा एंड हेल्प करेगा यूजर की टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन द लैंड ओनरशिप एंड ट्रांजेक्शंस. राइट, अब यहाँ पे यूजर जो है एक्सेस कर सकता है प्रॉपर्टी डिटेल्स को, ओनरशिप इंफॉर्मेशन, डीड रिकॉर्ड्स, एंक्यूब्रेंस डिटेल्स एंड योर लिटिगेशन स्टेटस फॉर ईच पार्सल्स. राइट, साथ में ही यहाँ पे विलेज लेवल रिकॉर्ड्स आपके रहेंगे इन दी चंडीगढ़ एंड इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू दी हदबस्त, खेवत, मुस्तिल एंड खसरान नंबर्स ऑल्सो. राइट, साथ में ही यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर थे इन्होंने रिलीज किया था ग्लॉसरी ऑफ अ रेवेन्यू टर्म्स ड्यूरिंग द इवेंट, जो हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशंस जो है प्रोवाइड करता है रेवेन्यू रिलेटेड टर्म्स की फॉर क्लैरिटी इन अ लैंड गवर्नेंस. एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू इंस्टीट्यूशन साइन एन MOU टू कंडक्ट contact point verification of informal micro entrepreneurs registered on the Udyam
असिस्ट प्लेटफॉर्म। सो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और सिडबी ने ये एमओयू साइन किया था यहाँ पे, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें तो मनीषा बंसल बडल जो जीएम है आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, एंड अमित नगर जो डीजीएम है, डेप्यूटी जीएम है आपके सिडबी के, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था विच इज वैलिड टिल द 30 December 2027। Now next is the Employees State Insurance Corporation, that is ESIC, announced a 1-month extension of your SPREE 2025, permitting voluntary registration without past liability until 31st January 2026. What is the full form of SPREE in context of the ESIC scheme? So it is your scheme for promotion of registration of employers and employees, ठीक है। तो इस स्कीम का नाम आपका क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, राइट। ये जो स्कीम है इसे अप्रूव किया गया था ड्यूरिंग दी 196th मीटिंग ऑफ ESI कॉर्पोरेशन जो शिमला में हुई थी, एंड इट वाज चेयर्ड बाय द मनसुख मंदाविया, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं। एंड इट इज एम्ड एट एनहांसिंग सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर योर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ठीक है। प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इसका आपका 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 का था, ओके। नाउ अब स्कीम की बात करें तो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, इसकी बात करें तो एलिजिबल कौन है यहाँ पे? फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट विद अ 10 और मोर एम्प्लॉयज, ये इसमें आपके एलिजिबल है। इन ESI इम्प्लीमेंटेड एरियाज जिसमें शॉप्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मेडिकल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सब आपके शामिल हैं। एंड वर्कर अर्निंग अप टू 21,000 पर मंथ, ठीक है। नाउ साथ में 25,000 फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये वाली कंडीशन भी इंक्लूडेड है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? एम्प्लॉयर को रजिस्टर करना होगा डिजिटली वाया ESIC पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल, इनके थ्रू इनको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। एंड कवरेज इज इफेक्टिव फ्रॉम द डिक्लेयर्ड रजिस्ट्रेशन स्टेट, राइट। बेनिफिट्स क्या है? ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा टू द एम्प्लॉयज, इंश्योर करेगा ईज ऑफ कंप्लायंस फॉर द एम्प्लॉयर्स, एक्सपांड करेगा ESIC कवरेज to unregistered workers, and it will also allow registration without past liability or a legal action. Now next question है, the Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance kept the interest rates unchanged across all small saving schemes, that is SSS, for the Q4 of financial year 2025-2026, that is from the 1st January to 31st March 2026. What is the interest rate applicable to the Sukanya Samriddhi Yojana during this period? तो हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने फिर से अनाउंसमेंट की है कि जो हमारी सेविंग स्कीम्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इनके लिए जो रेट्स हैं वो फिर से कंटिन्यू किए जाएंगे, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, ठीक है, फॉर द Q4 ऑफ फाइनेंशियल 2025-2026, राइट। एंड सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए यहाँ पे जो परसेंटेज है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 8.2, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड इस बार स्ट्रेट 8th क्वार्टर में यहाँ पे कुछ भी हमें चेंज नहीं देखने को मिला है, ठीक है। नाउ जो यहाँ पे एक और चीज कि जो ये मेथोलॉजी है डिटरमाइन करने की इंटरेस्ट रेट आपके स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, इसको रिकमेंड किसने किया था? इट इज रिकमेंडेड बाय दी श्यामला गोपीनाथ कमिटी इन जनवरी 2025, राइट। नाउ अब बात करते हैं अदर आपकी स्कीम्स की। तो जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट है, इसका 4% इंटरेस्ट रेट रहेगा। वहीं पे 1 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 6.9%, 2 ईयर होगा तो 7, 3 होगा तो 7.1, 5 होगा तो 7.5%, एंड अगर आपका 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रीअकरिंग डिपॉजिट है इसमें 6.7% रहेगा, ठीक है। वहीं पे किसान विकास पत्र है तो 7.5% रहेगा, विच विल मैच्योर इन दी 115 मंथ्स, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1% मिलेगा, सुकन्या समृद्धि में 8.2, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7, 8.2 अगेन आपका सीनियर सिटीजन स्कीम्स में मिलेगा, सेविंग स्कीम्स में। एंड पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो है इसमें 7.4% का रहेगा और 7.5% महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट, राइट। Now next up question है, what is the name of a mascot launched by the Ministry of Statistics and Program Implementation to modernize the
मॉडर्नाइज इट्स इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी। तो रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने रिसेंटली एक मैस्कॉट और इनका जो लोगो है वो यहाँ पे लॉन्च किया था। मैस्कॉट का नाम है सांख्यिकी, ठीक है। मैस्कॉट का क्या नाम है? सांख्यिकी है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का लोगो भी लॉन्च किया गया था, डेटा फॉर डेवलपमेंट नाम से, ठीक है। अब सांख्यिकी क्या है? ये फ्रेंडली एंड सिटीजन सेंट्रिक कैरेक्टर है जो क्रिएट किया गया है टू मेक स्टैटिस्टिक्स सिंपल, रिलेटेबल और एंगेजिंग फॉर द पीपल अक्रॉस द कंट्री, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टैटिक बन सकता है मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जो मिनिस्टर हैं उनका, कि अभी आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को इन मंथ ऑफ जनवरी 9 इयर्स कंप्लीट इसके हुए हैं, ठीक है। ये आपकी फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको 2017 में आपका लॉन्च किया गया था एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर दी सेक्शन 4 ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को, एंश्योर करना सेफ डिलीवरी, रिड्यूस करना मेलन्यूट्रिशन एंड कंपनसेट करना वेज लॉसेस जो इस दौरान ये फेस करेंगे, ठीक है। साथ में ही फ्री मील्स यहाँ पे प्रोवाइड करना प्रेगनेंसी के दौरान एंड 6 मंथ पोस्ट चाइल्ड बर्थ, ठीक है, वाया आंगनवाड़ी सेंटर्स टू मीट दी न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स। जो न्यूट्रिशंस बेसिकली मदर्स को चाहिए होते हैं तो ये इन मील्स के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट इज इंटीग्रेटेड विद द मिशन शक्ति, इट इज ब्रॉट अंडर द समर्थ्य कंपोनेंट ऑफ दिस मिशन, ठीक है, जो फोकस करता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर दी विमेन, ओके। नाउ फंडिंग पैटर्न की बात करें तो सेंटर और स्टेट में इसका 60-40 का रेशियो है। सेंटर 60 एंड 40 रहेगा आपका स्टेट का। अगर नॉर्थ ईस्ट एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं तो 90-10 का रहेगा, मतलब सेंट्रल वाले 90 रहेगा और स्टेट वाला 10 रहेगा। वेयरएज यहाँ पे अगर जो यूटीज हैं विदाउट लेजिस्लेचर, इनमें 100% सेंट्रल फंडिंग यहाँ पे रहती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये कवर करता है प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स को, मदर्स को, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जो ऑलरेडी किसी स्कीम्स में आपका जो है इन्वॉल्व है, उनको एक्सक्लूड करता है इन अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दोज ऑलरेडी रिसीविंग सिमिलर बेनिफिट्स, ठीक है। उनको छोड़ के बाकियों को ये फैसिलिटी आपकी मिलती है। बेनिफिट क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि 2 चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पे जो है आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कंडीशंस भी हैं, जैसे फर्स्ट चाइल्ड अगर है तो 5000 की यहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है 2 इंस्टॉलमेंट में, 3000 ऑन प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन प्लस 1 एनिटल चेकअप, राइट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट होता है जहाँ पे 2000 का अमाउंट दिया जाता है आफ्टर द चाइल्ड रजिस्ट्रेशन प्लस वैक्सीनेशन ऑफ अप टू 14 वीक्स, ठीक है। ये कंडीशंस हैं। इसके अलावा सेकेंड चाइल्ड की कंडीशन यहाँ पे क्या है? अगर सेकेंड चाइल्ड गर्ल होगी तभी ये वाला जो है वैलिड होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे 6000 का फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है ओनली इफ द सेकेंड चाइल्ड इज अ गर्ल इन अ 1 इंस्टॉलमेंट ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। मोड ऑफ ट्रांसफर आपका क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रहता है टू दी बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट। मॉनिटरिंग यहाँ पे आपकी नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सारी चीज़ों में आपकी मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 का डेटा है कि बेनिफिशियरी जो एनरोल यहाँ पे हुए हैं इट इज़ 4.73 करोड़, 4.26 करोड़ बेनिफिशियरी को मतलब यहाँ पे पेड रहे एंड 20,063 करोड़ का टोटल अमाउंट यहाँ पे अभी तक पे किया जा चुका है, ठीक है। ना क्वेश्चन करते हैं, सो अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व्हाट इज द टोटल कैश बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द वीमेन फॉर द फर्स्ट चाइल्ड एंड हाउ डज इट डिफर फॉर फ्रॉम द बेनिफिट फॉर द सेकेंड चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए कितना अमाउंट दिया जाता है? 5000 का 2 इंस्टॉलमेंट में, 3000 पहले जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है, विमेन का रजिस्ट्रेशन किया जाता है एंड आफ्टर बर्थ 2000 यहाँ पे दिया जाता है,
सेकेंड केस में हमने क्या पढ़ा था, 6,000 का अमाउंट दिया जाता है अगर चाइल्ड गर्ल है, इन दैट केस इट इज प्रोवाइडेड, और 1 इंस्टॉलमेंट में ही दिया जाता है, राइट। सो फर्स्ट चाइल्ड विद 5,000 2 इंस्टॉलमेंट, सेकेंड चाइल्ड विद 6,000 girl only and 1 installment. So this is the condition, right? So answer is option number D. Now next question है, name the personality who is appointed as a new chief justice of Jharkhand High Court. So chief justice नए आपके झारखंड हाई कोर्ट के बने हैं जस्टिस महेश शरद चंद्रा सोनाग, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे ये बॉम्बे हाई कोर्ट के भी आपके जज जो है सर्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को। साथ में ही नोट करना है, एक क्वेश्चन स्टैटिक जो बन सकता है कि जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट को, इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करता है अंडर द आर्टिकल 217 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली असम गवर्नर जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, इन्होंने 2 इनिशिएटिव इनॉग्रेट किए हैं। पहला इनिशिएटिव है आपका संस्कार शाला, ठीक है, कल्चरल एंड वैल्यू बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये आपका जो है डिजाइन किया गया है, which the objective of this initiative is to develop ethical, social and cultural awareness आपके in the children's age between 4 to 14 years, राइट। सो एज यहाँ पे आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है इसको कंडक्ट किया जाएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस विद एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, दे विल बी एंगेज इन दी हैंड्स ऑन हैंड सेशन, ठीक है, हैंड्स ऑन सेशन, वर्कशॉप्स में ये एंगेज रहेंगे, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज यहाँ पे कराई जाएंगी, ठीक है, फॉस्टरिंग holistic growth, social responsibility and strong understanding of Indian cultural and ethic values, right? Next initiative जो इन्होंने लॉन्च किया है ये है आपका उदासीन भक्त के लिए, बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम ये है आपके उदासीन भक्त के लिए फॉर द वेलफेयर सपोर्ट ऑफ सेलिब्रेट वैष्णवित मॉन्क्स, राइट। पर्पस क्या है, इंश्योर करना वेलफेयर भक्ट्स का एंड सपोर्ट करना प्रिजर्वेशन ऑफ असम्स कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज, ठीक है। यहाँ पे जो एलिजिबल भक्ट्स होंगे उनको 1500 पर मंथ का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा उनके बैंक अकाउंट्स में, राइट। इसके अलावा जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा अंडर दी गाइडेंस ऑफ असम गवर्नमेंट विद द कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द रेलेवेंट रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। तो 2 हमने इनिशिएटिव पढ़े, एक था संस्कार शाला, ठीक है, दूसरा था आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर उदासीन भक्त, जिसमें 1500 पर मंथ यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा भक्ट्स को, ठीक है, जो बेसिकली आपके वैष्णवित मॉन्क्स होंगे उनको, राइट। और पहले वाले इनिशिएटिव में आपकी एज इंपॉर्टेंट है 4 to 14 ईयर्स, राइट। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, अंडर द असम गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम हाउ मच मंथली सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू ईच एलिजिबल उदासीन भक्ट्स। सो यहाँ पे 1500 का फाइनेंशियल असिस्टेंट पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका आता है, रिसेंटली जो तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन, इन्होंने अनाउंस किया है तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, जो टारगेट करता है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड टीचर्स को। इसका मेन पर्पस है पेंशन प्रोवाइड करना, ठीक है, टू प्रोवाइड पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स इक्विवेलेंट टू ओल्ड पेंशन स्कीम वाइल रिटेनिंग द कॉन्ट्रीब्यूटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एम्प्लॉयज का कितना रहेगा, 10% ऑफ अ बेसिक पे, एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट बियर्स द एंटायर एडिशनल फाइनेंशियल लायबिलिटी, राइट। यहाँ पे मिनिमम पेंशन जो है आपकी, मिनिमम पेंशन फॉर एम्प्लॉयज रिटायरिंग विदाउट क्वालिफाइंग सर्विसेज, ठीक है, इट विल सेफगार्ड दिस। एंड यहाँ पे स्पेशल कंपनसेट आपका रहेगा, कंपनसेट पेंशन यहाँ पे रहेगी फॉर द कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज जो रिटायर हुए हैं विदाउट द पेंशन बिफोर योर दिस तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। बेनिफिट्स क्या है, पेंशन आपकी रहेगी इक्वल टू दी 50% ऑफ अ लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, ठीक है, लास्ट ड्रॉन बेसिक पे का 50% विद द डियरेंस अलाउंस जो रिवाइज होगा ट्वाइस, मतलब ईयरली 2 बार ये रिवाइज होगा, ठीक है। फैमिली पेंशन की बात करें तो इट विल बी 60% ऑफ अ पेंशन टू दी नॉमिनीज, ठीक है। ग्रेट्युटी यहाँ पे है अप टू आपकी 25 लाख ऑन रिटायरमेंट और अ डेथ ड्यूरिंग दी सर्विस, राइट। इसके अलावा वन टाइम गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आपका 13,000 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड एनुअल कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा लगभग अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ का, राइट। नाउ अब इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपका कर लेते हैं, व्हाट इज द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड अंडर द तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम।
तो कितना परसेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जैसे बाकी पेंशन का आपका है तो इट इज 10% ऑफ अ बेसिक पे, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next आपका क्वेश्चन है, who was sworn as the 24th Chief Justice of Sikkim High Court in 2026? So जनवरी 2026 में 24th Chief Justice of Sikkim High Court के आपके बनाए गए हैं जस्टिस मोहम्मद मुस्ताकी, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। और इन्होंने सक्सीड किया था चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमदार को, ओके। Now next is, in January 2026, Indian Army declared 2026 as a year of dash under its official vision. तो 2026 को इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है एज अ ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, राइट। तो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी आपका है 2026, ठीक है, विच इज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा ये अनाउंस किया गया था, जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा, ठीक है, कि हम 2026 को डिक्लेयर करेंगे एज अ ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, राइट। 2026 का विजन क्या है? ड्राइव करना डिजिटल इंटीग्रेशन, एनहांस करना कनेक्टिविटी को, इनेबल करना रियल टाइम डिसीजन मेकिंग एंड टू बिल्ड फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजिकली एडवांस फोर्स, ठीक है। साथ में ही नोट करना है 2025 को डिक्लेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ओके। Now next is, the Ministry of Textile has extended the deadline for submission of fresh applications under the production linked incentive schemes for textiles. What is the new deadline? तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने आपकी जो डेडलाइन है, जो 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन थी, उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2026 कर दिया है, ठीक है। किसके लिए? आपकी पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। इस स्कीम को 2021 में आपका लॉन्च किया गया था विद एन आउटले ऑफ 10,683 करोड़। 5 साल के लिए इनिशियली ये लॉन्च की गई थी, जिसका मेन एम था प्रमोट करना मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड एक्सपोर्ट्स इन सेलेक्टेड सेगमेंट्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल रेजिडेंट्स launch the first community radio station along with the line of control in Jammu and Kashmir. What is its name? तो रिसेंटली आपका पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलोंग दी एलओसी जो है वो लॉन्च किया गया है, और इसका नाम रखा गया है रेडियो संगम, ठीक है। क्या रखा गया है? रेडियो संगम। और इसका मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर अच्छे से की जा सकती है आपकी, ठीक है। अगर कुछ मैसेज यहाँ पे देना है, बाकी आपके कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं वो तो यहाँ पे होंगे ही, राइट। सो रेडियो संगम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, ये आपका लॉन्च किया गया है केरी विलेज में, ठीक है, डोंगी ब्लॉक इन राजौरी, जम्मू एंड कश्मीर, जिसका फ्रीक्वेंसी आपका रहेगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ 88.8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4,100 करोड़ लोन जो है वो अप्रूव किया है फॉर द फेज 1 ऑफ अ मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द तेलंगाना, ठीक है। सो मेन पर्पस क्या है इसका कि रिजुवनेट करना है मूसी रिवर को टू एनहांस द इकोलॉजिकल हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिवर, टू डेवलप द रिवर फ्रंट इनटू द वाइब्रेंट सोशियो इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। फेज 1 कवरेज की बात करें तो इसमें लेंथ आपकी 21 किलोमीटर्स की रहेगी ऑफ अ जोन 1। इसमें आपका स्ट्रेच रहेगा फ्रॉम उस्मान सागर टू दी बापू घाट एंड हिमायत सागर टू बापू घाट। टोटल प्रोजेक्ट लेंथ आपकी 55 किलोमीटर्स की है, विच इज डिवाइडेड इनटू दी 5 जोन, ओके। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी आपकी है मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। देन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये प्रिपेयर की गई है बाय द कंसोर्टियम लेड बाय द मेन हार्डेट from the Singapore with the Chessman and Wakefield India and Rios Design Studio, ठीक है। टाइमलाइन की बात करें तो फेज 1 जो है इट विल वर्क, इसका काम आपका स्टार्ट होगा आफ्टर दी कॉस्ट एस्टिमेट्स, आफ्टर दी बेसिकली फाइनलाइजेशन जो होगा कॉस्ट का रिगार्डिंग, तो वो होगा 31 मार्च 2026, और इसके बाद ही इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका स्टार्ट होगा, वर्क यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हियर इज, which international financial institution granted in principle approval for the 4,100 crore loan to support phase 1 of the Musi riverfront development project? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा ये आपका किया गया है, ठीक है, ये अप्रूवल दिया गया है। अब बात करें मूसी रिवर की, जिसको आपका मचुकुंदा और मसुनु
मुसुनरू रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की इन द दक्कन प्लेट्यू। ये ओरिजिनेट होती है आपकी अनंतगिरी हिल्स से नियर दी विकाराबाद इन तेलंगाना। एंड इस रिवर पे, मूसी रिवर पे 2 डैम्स हैं आपका, ओस्मान सागर एंड हिमायत सागर। ठीक है, ये 2 डैम इस पे बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए चेयरमैन हैं आपके, इनका नाम है कीर्तिकेयन मनिककम। ठीक है, ये इनका नाम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये एज अ इन्होंने जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्व किया है बैंक ऑफ इंडिया का। एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ अ स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ही सक्सीडेड रवि मोहन जो इस पोजीशन पे पहले थे, इन्होंने इन्हें सक्सीड किया है। नाउ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO है कदम्बेली पॉल थॉमस एंड हेडक्वार्टर इसका थिशरूर केरला में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने रिलीज किया है 10th एडिशन किसका, इंडियन फार्माकोपिका का, जो न्यू दिल्ली में आपका रिलीज किया गया था। एंड अब आपका जो अपडेटेड इंडियन फार्माकोपिका है इट इज योर IP 2026। ठीक है, द ऑफिशियल कंपेंडियम ऑफ अ ड्रग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, जिसमें अभी रिसेंटली 121 न्यू मोनोग्राफ्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं विच विल ब्रिंग द टोटल टू दी 3340, जिसमें आपका एक्सपैंडेड कवरेज में आएगा एंटी। ठीक है, एक्सपैंडेड कवरेज किसका है, एंटी ट्यूबरक्यूलर मेडिसिन का, एंटी डायबिटिक मेडिसिन, एंटी कैंसर ड्रग, आयरन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स का। तो ये सारे आपके यहाँ पे एक्सपैंड किया गया है इनका कवरेज। साथ में ही ब्लड कंपोनेंट स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे 20 मोनोग्राफ्स जो है आपके ब्लड कंपोनेंट के यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, विच अलाइंस विद द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 2020, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर लॉन्च दी IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन एट द IIT मद्रास कैंपस। सिग्निफिकेंस क्या है कि जो IIT मद्रास है इसको वर्ल्ड का मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे इस दिस इज योर IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इसका फ्रेमवर्क किस पे बेस्ड है, इट इज डिजाइन एज अ डायनेमिक प्लग एंड प्ले मॉडल। ठीक है, ये इस पे आपका डिजाइन किया गया है। इट इनेबल्स डीप टेक इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स टू एक्सेस इंटरनेशनल मार्केट, कैपिटल एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। ये तो समझ आ रहा है आपको, राइट। अब इसमें आपके 4 की पिलर्स हैं। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू द इंटरनेशनल मार्केट, जॉइंट ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ओवरसीज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपके इसका वन ऑफ द की पिलर है फॉर द IIT मद्रास स्टार्टअप्स, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इनटू द IIT मद्रास इनोवेशन इकोसिस्टम। तो ये आपके की पिलर्स हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ MOU साइन हुए हैं। ठीक है, IIT मद्रास के मल्टीपल इंटरनेशनल MOUs यहाँ पे साइन हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ। जैसे 3 USA के साथ साइन हुए हैं, 1 UK के साथ, 3 जर्मनी के साथ, 3 दुबई के साथ, फिर 3 आपके एशिया पैसिफिक रीजन में साइन हुए हैं एंड 6 अंडर दी इंडिया फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव। ठीक है, अब इनिशियल फेज में जो आपका IITM ग्लोबल है, ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन जो है बेसिकली ये सेटअप किया जाएगा आपका USA, दुबई, मलेशिया एंड जर्मनी में इनिशियल फेजेस में, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है साल्वो लॉन्च ऑफ 2 इंडिजिनियसली डेवलप्ड प्रलय मिसाइल्स। ठीक है, कहाँ पे ये टेस्ट आपका कंडक्ट किया गया था, चंदीपुर ओडिशा में, ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन दी चंदीपुर ओडिशा। ठीक है, इस मिसाइल की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसका रेंज आपका 150 से 500 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज आपकी रहेगी। ठीक है, देन कैपेसिटी की बात करें तो ये कैरी कर सकता है कन्वेंशनल वॉरहेड जिसका वेट आपका 500 से 1000 kg तक का रहेगा। ठीक है, नेविगेशन की बात करें तो इट इज इक्विप्ड विद द इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम फॉर हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है इसके 4 यहाँ पे डेवलपमेंट पार्टनर्स रहेंगे आपके। ठीक है, लीड डेवलपर है रिसर्च सेंटर इमरत हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, सपोर्टिंग DRDO लैब्स कौन कौन सी हैं आपकी, एडवांस सिस्टम्स लेबोरेटरी हैं, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, हाई एनर्जी
मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी है, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, R&D एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये सारे सपोर्टिंग DRDO लैब्स हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पार्टनर्स आपके हैं BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड अदर इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया था हैशटैग स्किल द नेशन चैलेंज अंडर सोर इनिशिएटिव, स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस इनिशिएटिव ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट दी राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली, दिल्ली में जो स्थित है। ठीक है, तो सोर प्रोग्राम के तहत एक यहाँ पे आपका चैलेंज लॉन्च किया गया है, हैशटैग स्किल द नेशन चैलेंज। ठीक है, under which program? SOAR program which is launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। ठीक है, मेन एम क्या है इसका? इंटीग्रेट करना AI लर्निंग को स्कूल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग में। तो यहाँ पे फोकस किया जाएगा क्लास 6 से 12th के बच्चों पे एंड एजुकेटर्स पे। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है इनका 3 आपका 15 घंटे का मॉड्यूल्स रहेगा एंड टीचर्स के लिए 45 आवर्स का मॉड्यूल यहाँ पे रहेगा आपका। ठीक है, इस मॉड्यूल में कवर किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा लिटरेसी एंड एथिकल टेक्नोलॉजी यूज के यूजर्स पे ये आपकी जो है मॉड्यूल्स रहेंगे। ठीक है, वीडियोस रहेगी, राइट। साथ में ही इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था इग्नू, बेसिकली आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर एंड स्किल सेंटर आपका उड़ीसा में, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज है, रिसेंटली RBI ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज किए हैं ऑन द रिस्क वेटेज नॉर्म्स फॉर द NBFCs। बेसिकली आपका इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो है 2025 में गाइडलाइंस रिलीज की गई थी, जो स्ट्रिक्ट आपकी यहाँ पे जो है गाइडलाइंस देखी जा रही थी रिस्क वेट नॉर्म्स के लिए फॉर द NBFC, जिसमें NBFCs ने आवाज उठाई और उसके बाद यहाँ पे ये जो नॉर्म्स हैं वो थोड़े आपके मतलब इनमें थोड़ी छूट दी गई है या इनको थोड़ा रिलैक्स किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस अब किए गए हैं, तो क्या चेंजेस हैं वो सारे देखते हैं। एंड यहाँ पे क्या बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल NBFC जो है, ठीक है, NBFCs जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है, उनकी बात यहाँ पे अगर करें तो फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी है आपकी XYZ, ठीक है, जो आपका हाईवेज बनाती है। ठीक है, अब एक कंपनी ने एक NBFC से लोन लिया, NBFC से, ठीक है, लोन लिया 100 करोड़ का। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें किसकी बात करें, हम रिस्क वेटेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आपका CRR के हिसाब से यहाँ पे कुछ अमाउंट इनको रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कंपनी पैसा नहीं देती है तो उसकी रिकवरी के लिए थोड़ा अमाउंट यहाँ पे बचा के इनको रखना पड़ता है। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल 15% जो है इनको रखना है, तो 100 करोड़ है तो 15 करोड़ इनको यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, for the 100% your that 100% रिस्क वेटेज। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं कि जैसे अगर कंपनी जो है बाद में 2% जो है रीपे कर देती है, इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, अब 2% पे कर देगी, इन दैट केस यहाँ पे सिर्फ 75% रिस्क इनका हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे पहले 15 करोड़ ये रख रहे वहां पे अब ये क्या करेंगे, सिर्फ 75% रखेंगे और इनका 15 करोड़ में से जो अमाउंट है वो फर्दर ये जो है और कंपनीज को लोन दे सकते हैं। मतलब पहले क्या हो रहा था, टोटल 15 करोड़ इनको रखने पड़ रहे थे और मतलब लॉक हो जा रहे हैं और ये NBFC जो है फर्दर किसी को ये अमाउंट दे नहीं पा रहा है, राइट। तो इसी चीज के लिए कि जो है NBFCs को थोड़ी राहत मिली है और वो और ज्यादा अपने जो है पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, लोन एज अ लोन दे पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये नॉर्म्स आपके यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स किए गए हैं। ठीक है, तो अगर 2% कंपनी जो है, ये जैसे हाईवे कंपनी जो है वो रीपे कर देती है, वो आपका रीपे कर देती है बैंक को, NBFC को, इन दैट केस रिस्क वेटेज इनका 75% हो जाएगा। वहीं पे अगर 5% ऑफ द प्रोजेक्ट ये आपका जो है रीपे करते हैं, इन दैट केस ये रिड्यूस होके 50% रिस्क वेटेज रह जाएगा। ठीक है, पहले ये 10% था और जो ये 2% आपका था, ये अर्लियर जो परसेंटेज थी इसकी 5% थी। मतलब पहले यहाँ पे क्या होता था, 5% अगर रीपेमेंट होगा, इन दैट केस 75% रिस्क वेटेज माना जाएगा, और अगर
10% यहाँ पे अगर आप वापस देती है कंपनी, इन दैट केस 50% ये आपका रिस्क वेटेज होगा। तो ये नॉर्म्स पहले आपके लाए गए थे, अभी इसको रिड्यूस करके परसेंटेज 2% कर दी गई है फॉर 75% एंड 50% रिस्क वेटेज के लिए 5% रीपेमेंट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और ये जो नॉर्म्स है ये इफेक्ट में कब से आएंगे, मतलब जो एनबीएफसीज हैं वो कब से अप्लाई कर सकती हैं, 1 अप्रैल 2026 से कर सकती हैं, और चाहे तो वो अभी भी कर सकती हैं, बट इसमें भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने ऑलरेडी लोन दिया हुआ है, राइट, अगर उन्होंने ऑलरेडी लोन दिया हुआ है कंपनीज को, और वो जो आपका लाइक लोन जो उन्होंने दिया है या जो नॉर्म्स पहले इन्होंने फॉलो किए हुए हैं, अगर वो कंपेयर करें, अगर जो नए नॉर्म्स हैं वो अगर ज़्यादा रिस्की हैं, इन दैट केस वो पुराने वाले जो हैं फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द एक्सपोजर करंटली एंजॉइंग द लोअर रिस्क वेटेज बट सेटबैक वेटेज अंडर द न्यू नॉर्म्स से अगर उन्हें ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा रिस्क हो जाएगा या हाई रिस्क हो जाएंगे, देन दे कैन कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग रिस्क वेटेज। ठीक है, जो भी नॉर्म्स है वो फॉलो कर रहे हैं, दे कैन कंटिन्यू विद दैट एंड अंटिल द नेक्स्ट रिव्यू और रिन्यूअल और 31 मार्च 2027। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ नेशनल हाईवे 326 फ्रॉम 68.600 kilometers to the 311.700 kilometers in Odisha with a budget of 1526.21 करोड़। ठीक है, ये इम्प्रूव करेगा कनेक्टिविटी आपकी नेशनल हाईवे 26, 59, 16 में एंड रायपुर टू योर विशाखापट्टनम कॉरिडोर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैवल टाइम जो है वो आपका 2.5 से 3 घंटे रिड्यूस हो जाएगा एंड आपका जो डिस्टेंस है इट विल बी ऑल्सो रिड्यूस टू दी 12.5 किलोमीटर्स। राइट, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन आपका रहेगा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड की, एंड टाइमलाइन क्या है, 24 मंथ्स कंप्लीशन है प्लस 5 ईयर डिफेक्ट लाइबिलिटी एंड मेंटेनेंस। राइट, और मॉनिटरिंग यहाँ पे की जाएगी आपकी ड्रोन्स के थ्रू, सर्वे व्हीकल्स, डिजिटल सिस्टम्स के थ्रू। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ नासिक सोलापुर अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ठीक है, इसकी लेंथ आपकी रहेगी अप्रोक्सीमेटली 374 किलोमीटर्स की, बजट कितना है 90,142 करोड़ का। ठीक है, और ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड में आपका रहेगा। ठीक है, ये इंप्रूव करेगा कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्ट करेगा नासिक, अहिल्यानगर, सोलापुर विद कुरनूल इन दी आंध्र प्रदेश। राइट, नेक्स्ट आपका है, ये लिंक करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को, आगरा मुंबई कॉरिडोर को एंड समृद्धि महामार्ग को, एंड यहाँ पे ट्रैवल टाइम भी आपका कम हो जाएगा फ्रॉम 31 आवर्स टू 17 आवर्स। ठीक है, और डिस्टेंस रिड्यूस बाय 201 किलोमीटर्स। ठीक है, 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे यहाँ पे रहेगा विद क्लोजिंग टोलिंग एंड स्पीड डिजाइन की गई है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड आपकी 60 किलोमीटर्स पर आवर की यहाँ पे देखने को मिलेगी। राइट, एंड इट इज ऑल्सो अलाइन विद दी प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप आपका हुआ था। ठीक है, दोहा कतार में, एंड इट वाज द 27th एडिशन। राइट, अब यहाँ पे 2025 FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें ओपन में मैग्नस कार्लसन ने जो है गोल्ड जीता था, सिल्वर यहाँ पे जीता है रशिया के विलादिस सिलव ने, एंड अर्जुन एरिगेसी थर्ड नंबर पे थे विद द ब्रॉन्ज मेडल। राइट, विद 9.5 पॉइंट। राइट, विमेंस की कैटेगरी में बात करें तो एलेक्जेंड्रा गोरियाकिना फ्रॉम रशिया, जू जिनर फ्रॉम चाइना एंड कोनेरू हम्पी थर्ड नंबर पे थे, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, इन दी रैपिड चेस चैंपियनशिप। वहीं पे ब्लिट्ज की बात करें तो ओपन सेक्शन में मैग्नस कार्लसन ने टॉप किया है। ठीक है, देन उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक एंड अर्जुन एरेगेसी विद द ब्रॉन्ज मेडल एंड फेबियानो करुणा। राइट, ये भी ब्रॉन्ज मेडल, ये भी थर्ड नंबर पे थे विद द ब्रॉन्ज मेडल। विमेंस कैटेगरी में बीबी सारा फ्रॉम कजाकिस्तान, अना माजियोचुक फ्रॉम यूक्रेन एंड
जू जिनर फ्रॉम चाइना एंड एलिन रॉबर्ट्स नीदरलैंड से, ये 3rd नंबर पे थे। ठीक है, अब बात करें FIDE की तो उसके प्रेसिडेंट हैं आर्केडी डोरोकोविच, हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और 1924 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है ये आपका 4 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, जिस दिन लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है एंड वी ऑब्जर्व दी 217th बर्थ एनिवर्सरी इन 2026, राइट। इसका एडिशन आपका है 8th एडिशन अभी ऑब्जर्व किया गया था एंड फर्स्ट एडिशन 2019 में आपका था, राइट। नेशनल सिद्धा डे ये 6 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं हम, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है आपके सेज अगिथियार जी की, जिन्हें फादर ऑफ सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। एंड 2026 की थीम आपकी है सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड 9th एडिशन हमने इसका इस बार जो है ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एंड यहीं पे अगर हम वर्ल्ड ऑर्फन्स डे की बात करें तो ये आपका 20th अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।